हेलो सर। ओके, हाँ बोलो। ए इज थैंक इक्वल यू 4 सर। एन माइनस 3n 3 ओके। -1 -1 भी है। यस सर। अच्छा, एन की वैल्यू दिया होगा, नेचुरल नंबर इंटीजर क्या यस दिया है? सर, सर नेचुरल नंबर। ऐसा है, हाँ। और बी एंड बता दीजिए। 9 9 स्मॉल ब्रैकेट n-1। n-1, इसमें भी वही बात होगी। यस सर। एन नेचुरल नंबर है, ठीक है। हाँ चलिए, तो कह रहा है कि बी सबसेट ऑफ ए या ए सबसेट ऑफ बी, है ना? यस सर, यही सबसेट है। हाँ तो क्या, अभी एन की वैल्यू डालो ना, 2-4 वैल्यू डालो। पहले ए वाले में डालो। एन की वैल्यू 1 डाला, क्या हुआ? 0। यस 1 डाले पर 0 आ जाएगा ना। 2 यस डाला तो 16 हो गया। 16 -4 16 -7 9 9। 3 डाला तो 64 हो गया ना। 64 -9 और 10 तो 54। 54 54 डालने दो, देखेंगे बाद में। और बी में 1 डाला 0, यस सर। 2 डाला 9, 3 डाला 3 डाला तो 18 18, 4 डाला। 27 4 डालने पर 27 आएगा। चलो 27 लिख दिया। 5 डाला 36 36, 6 भी डालो 45 45, 7 डालो 54 54, 8 डालो 54 54, 8 डाले तो 63 63, 63 6 है ना, डॉट डॉट। अब देखो कि किसका ना एलिमेंट किस में है, बताओ। ए का एलिमेंट बी में है कि नहीं? यस सर है। बी इज ए इज सबसेट ऑफ बी, दैट्स ऑल। हो गया, ओके ठीक है। यस चलो, सर। और कुछ है? नहीं ना? सर क्या? एक तो मुझे लग रहा सर मेरे को एक डाउट है। हाँ ठीक है। हाँ बोलो, क्या बोली आर्या? फिर से बोलो एक बार। सर एक क्वेश्चन था तो मुझे लग रहा है इसमें बुक में आंसर गलत दिया है। कौन सा क्वेश्चन है, बोलो। ए इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा, सेट में ही है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए माइनस बी, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, अच्छा नहीं। चलो, ए इंटरसेक्शन बी डैश, हाँ बोलो। फिर होल ब्रैकेट डैश होल ब्रैकेट डैश, क्या बात है, इतना डैश है, ये गैस यूनियन। लगा दे। हो सर गया ये यूनियन। डैश, चलो। यूनियन भी, ऐसा तो नहीं ना है? नो सर ऐसा नहीं ये है। भी नहीं है, कमाल है। बोलो, अब तुम ही बोलो, अब नहीं लिखेंगे आप। सर इक्वल टू की जगह यूनियन है। या फिर यूनियन, अच्छा अच्छा, मैं तो रिजल्ट ही लिखने लगा था। ठीक है, यूनियन में कर दूं। दिव्यांश, अपना तुम भी डाउट रखो, देख लेते हैं। यूनियन बताइए। बी यस सर। इंटरसेक्शन सी। हाँ, बी इंटरसेक्शन सी वो बी और सी भी है, इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इज तो इक्वल टू में सर पर निकालना है। इज इक्वल टू निकालना है। यस सर। अच्छा अच्छा, चलो यहाँ पर देखते हैं। एक यूनिवर्सल सेट, यस सर। इसी में ए बी सी जो भी होना होगा देख लेंगे, ठीक है। यस सर। ए बी सी कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं ना, नो सर ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन दिया होगा कि यह होगा यह होगा, ऐसा यस नहीं सर। कुछ? हाँ हाँ दिया सर है। ऐसा वैसे हाँ ही। ठीक है, चलिए यह है ए आपका, ठीक है। हो यस सर। सकता है यह होगा बी, हम्म, और इधर हो सकता है ऐसा होगा सी, सपोज कीजिए, यस सर। ठीक है ना। ए बी और सी। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी वाला पार्ट को हटा दो इसमें से। यस सर। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा? पहले ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी डैश मीन्स हो गया ए माइनस बी, यस सर। है ना। ए माइनस बी वाला पार्ट हो गया, दिव्यांश गायब हो गया। देखो, बोलते बोलते दिव्यांश गायब हो गया। हाँ यह है, ठीक है। अब इसका होल डैश, यस सर तो मतलब बाकी। इसको छोड़ दो, बाकी ले लो। यस अब इसको छोड़ दो, यहाँ ब्लू लेता हूँ। इसको छोड़ के मतलब इधर वाला सारा हो सकता है ना, यह सब हो सकता है, ब्लू वाला सारा है। और इसका उल्टा से हो गया, मतलब यह भी बाहर वाला भी हो सकता है, लेकिन इसी में अगर काम करे तो यह बात होगी। अब यह देखो कि ब्लू वाला जितना है ये टोटल, और फिर कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा? ये वाला पार्ट। अब इसको थोड़ा सा दूसरा कलर करो, गोल्डन करता हूँ इसको, कलर बहुत है। यह बी इंटरसेक्शन सी हो गया। और सर। यह पार्ट क्या कर रहा है किसका? इसका सर
गया और इसका यूनियन, तो यस सर, इसका ये टोटल आपका क्या हो गया, यह पार्ट हो गया ना, या यूनियन, यूनियन के साथ, यानी कि बी बन गया। इसकी वैल्यू हो गई बी। आंसर देखो तो बी है। सर वो तो ऑप्शन में ही नहीं दिया क्या है दिया हुआ बताओ। सर। ए इंटरसेक्शन यूनियन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन ऐसा नहीं सर, ए डैश सर, ए डैश ए डैश यूनियन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी। यस सर। यूनियन सर ऐसे है। यस सर। क्लास में हूँ, नहीं सर, ब्रैकेट में क्लास बस में हूँ। समझ गया है। ब्रैकेट नेट सर नहीं चल रहा, ब्रैकेट बार बार लीव हो जा रहा है। सुना है मुझे, क्यों नहीं आज दे रहा है, मैं जल्दीबाजी में हूँ इसलिए। क्या हाँ, फिर से एक बार बोलो, ब्रैकेट नहीं है। नो सर, ब्रैकेट में। अच्छा, बी यूनियन सी, यही ना। यस सर। अब बी यूनियन सी ढूंढो कि बी यूनियन सी क्या हुआ, यहां से लेकर के टोटल हो गया, यस सर। और कह रहा है ए डैश, तो ए डैश इसको हटा दो, यस ए सर। वाले को, ए वाले को हटा दिया, ए डैश बचा, तो इधर वाला पार्ट बच गया, ये वाला, ये वाला, ये जो है, ये वाला पार्ट बच गया। पहले कितना आया था, बी इंटरसेक्शन सी मैंने लिया था, तो बी इंटरसेक्शन सी यह हुआ था गोल्डन, और फिर आपका आया था ए डैश इंटर, यानी कि ए डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश, यह हो गया ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, तो ए में से इसको हटा दे, सो हो गया, और उसका होल डैश यस सर। ए माइनस बी, उसका होल डैश। तो सर वो पूरा आउटसाइड हो जाएगा ना। हाँ पूरा आउटसाइड हो गया, हाँ ठीक है, सर मैंने भी ये निकाला था, लेकिन बुक में आंसर डिफरेंट ये दिया पूरा है। आउटसाइड हो गया, ओके। ठीक है। यस सर। चलो हाँ बोलो दिव्यांश, तुमको क्या कहना है। सर दिव्यांश, मेरे को ये डाउट था, मेरे को हेलो सर। तुम्हारी आवाज हेलो आ रही है सर। लेकिन आवाज मुंह चल ही नहीं रहा, कुछ लिप लिप कुछ नहीं कर रहा है, आवाज आती जा रही है। हाँ बोलो, डाउट क्या था। सर मेरा स्क्रीन सीज हो गया होगा सर, नहीं पता। कोई बात एक मिनट नहीं, में ठीक बोलो तो करता सही, हूँ। आवाज तो आ रही है ना, सुनाई दे रहा है, बोलो जल्दी। ओके सर। सर क्वेश्चन था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन through the point 3 comma 2 which makes an angle of 45 degree with line x minus 2y is equal to 3. फाइंड द पॉइंट ऑफ, Find the equation of lines through which the point 3 comma 2 through the point 3 comma 2 makes an angle of 45 degree with the line x minus 2y is equal to 3. x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ऐसे तो क्वेश्चन पूछे थे मुझे लगता Yes है, sir. और एक सर पहले भी सर ये पूछ वाला चुके हो। नो सर, ये पहली बार पूछ रहा हूँ कोई ना कोई, या तो सर। आर्या एक पूछिए या, चीज दी है। हाँ यस सर। नो सर हो गया। क्या हो गया, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ या मेरे क्या कर रहा हूँ। बोलो बोलो क्या हो गया और क्या नहीं समझ में आया, ये सब बताओ जल्दी। x माइनस 2y इज इक्वल नहीं टू सर 3, नहीं सर। इसके स्लोप को m मान लो, या कहीं पहले देखो 3,2 इससे पास कर रहा है क्या, 3,2 डालने पर नहीं, तो पॉइंट इधर होगा 3,2 कहीं पर, ये 3,2 है, ठीक है। अब यहाँ पर 45 डिग्री थी, इसका स्लोप देखो, यस ऊपर लाइन सर। का स्लोप क्या है, 1 by 2। 1/2, तो यहाँ पर हो गया tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 मीन्स m माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 होता है। यस सर। चलो अब tan 45 डिग्री गायब हो गया, 1 आया, दिव्यांश के साथ साथ ये भी गायब हो रहा है। दिव्यांश लो गायब हो गया, दिव्यांश मैं क्या करूं। चलो नो ठीक है, सर आ गया सर, मेरा नेट का इशू हो गया था। इसी को ठीक करवाओ, नहीं तो इशू ही रह जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्लास, और ऐसे ही हम पर होते रहेगा, बार बार बीच में गैप आते रहेगा। चलो देखो, यहाँ पर प्लस माइनस ले लो, यस 2m माइनस 1/2 प्लस m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। नाउ टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन करके m की वैल्यू निकालो, m की वैल्यू आ जाएगी, तो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 3, दैट्स ऑल। m की वैल्यू यहाँ पर डालो, जो दो वैल्यू आएगा तो आंसर हो जाएगा। हेलो, सर यस सर। and m is equal to minus 1 by 3। हाँ m is equal to 3 and minus 1 by हाँ 3। यहाँ डाल देंगे m की जगह पर, आंसर हो गया।
तुम्हारा लाइन का इक्वेशन यहीं से आएगा। एक बार 3 आ रहा था 3 और एक बार -1/2 जो भी है वो डाल दीजिए यहाँ पर, 2 आंसर होगा। होगा, समझ में आया कि नहीं? अरे और कुछ है बेटा पूछना? नो सर, इतना ही था। चलो ठीक है। यस। तो बताओ बेटा कि लिमिट का क्या मीनिंग होता है? एक सीमा, सीमा होता है ना, लिमिटेशन में रहो, नहीं लिमिट को क्रॉस मत करो, ऐसा नहीं होता है। यस सर। और गाड़ी में अब तो मैं गाड़ी भी मुझे दिखाई भी नहीं देता वैसे बस, लेकिन पहले बस में लिखा हुआ आगे रहता था कि स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर/आवर, ऐसा करके गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन होता था। उससे बस ज्यादा स्पीड में, भले ही ज्यादा स्पीड में ही चलती है, लेकिन रूल यह था। तो अगर 40 किलोमीटर/आवर लिखा हुआ है तो क्या 1 घंटे में 40 किलोमीटर ही चलेगा? कभी ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी स्पीड वैरी करेगी ना, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्ट तो 40 किलोमीटर/आवर हो ही नहीं सकता। उसी को यहाँ पर लिमिट में हम लोग सॉल्व करते हैं। अप्रोचिंग वैल्यू मतलब अप्रोच करता है उस वैल्यू को, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता इसका। ओके सर। लेकिन लास्ट में हम लोग वही वैल्यू समझ लेते हैं कि ठीक है अप्रोच कर रहा है, तो अप्रोच करता है तो अप्रोचिंग वैल्यू ही मेरा लिमिटिंग वैल्यू होता है, लेकिन लास्ट को वही वैल्यू समझ लेते हैं कि है, लेकिन लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू देता नहीं। जैसे इसको समझा जा सकता है इस तरह से कि मान लो कि यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू x² - 4 डिवाइडेड बाई x-2, और यहाँ लिखा हुआ x इज नॉट इक्वल टू 2। पानी चाहिए, वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू 2 इसमें डाल दो एग्जैक्ट वैल्यू, तो देखो क्या हो रहा है, 0/0 आ जाएगा। 0/0 आ जाएगा जब x इज इक्वल टू 2 डाले। मतलब f ऑफ 2, क्या दो आदमी मिलकर के आंसर किया जा रहा है, बहुत अच्छा है। 2² - 4 बाई 2 - 2, देखिए 0/0 आया, हाँ। यस सर। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 2 हम डाल नहीं सकते हैं, x इज नॉट इक्वल टू 2 है ना। सर लेकिन इसको एक तरीके से सिंपलीफाई भी तो कर सकते हैं ऊपर वाले इसको एक्सप्रेशन। दिखाने का तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, शुरुआत कोशिश होगा ना, वही सिंपलीफाई कैसे करेंगे क्या होगा, अलग अलग क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं। यहाँ तो दिख रहा है फैक्टराइज कर लो और एक फैक्टर को कैंसिल कर लो, उसके बाद डाल दो, है ना। उसी को दिखाने का यहाँ लिमिट में प्रयास हो रहा है, कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने 2 डाला, 2 तो डालना ही नहीं है मुझे यहाँ पर, क्योंकि नॉट इक्वल टू 2 है, लेकिन मैंने 2 डाल दिया, तो 2 डालने पर क्या आया, 0/0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, मीनिंगलेस फॉर्म हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। तो ऐसे 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 into infinity, infinity minus infinity, 0 to the power 0, infinity to the power 0, 1 to the power infinity, इतने सारे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। There are 7 indeterminate forms, 1, 2, 3, this one is 4th, 8th, 6th and 7th, ठीक है। यस अगर सर। इन फॉर्म में से कोई भी आता है आपका, वो क्या हुआ, इनडिटर्मिनेट है, मतलब आपको कुछ करना है, मैंने उसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करके इसको हटाना है। अब 0/0 का मतलब क्या है, ए अप्रोचिंग टू 0 है, टेंस टू 0, ऐसे तीर लग गया, मतलब ये अप्रोच कर रहा है 0 को, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, एग्जैक्ट 0 नहीं है। सभी में मतलब जो भी मीनिंगलेस फॉर्म सब में अप्रोच कर रहा है, ऐसे अप्रोच कर रहा है, इसका यह मीनिंग होता है। इसी मीनिंगलेस फॉर्म को हम लोग लिमिट की सहायता से हटाते हैं और मीनिंगफुल वैल्यू लाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि अभी तो यहाँ x इज इक्वल टू 2 है नहीं, तो मेरे पास f(x) इज इक्वल टू क्या है, तो x² - 4 बाई x-2 नहीं आया ना वो, x-2 इंटू x+ डिवाइडेड बाई x-2, पहले इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, x-2 को कैंसिल कर दिया और आया x+2, लेकिन कंडीशन फिर वही है कि x इज नॉट इक्वल टू 2। यस एक तो 2 डाल नहीं सकते, लेकिन डालते तो 2 ही है। अब 2 इसमें डालेंगे तो क्या होगा, या 4 दे देगा, है ना। लेकिन एग्जैक्ट 4 हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो 2 डालने पर अनडिफाइंड दे रहा है, मीनिंगलेस दे रहा है। तो अब चलिए, तो क्या बात हुई, तो अब यहाँ पर यह हो सकता है कि x की वैल्यू 2 से छोटा ले सकते हैं थोड़ा सा,
अब 2 से छोटा करने का मतलब क्या, 1 नहीं ले सकते। 2 से लेस लेने का मतलब यह हुआ x इज नॉट इक्वल टू 2 अगर नंबर लाइन पे है तो यहाँ पर 2 है, इधर क्या होगा x लेस देन 2 और Yes. इधर क्या होगा x ग्रेटर देन 2। तो Yes, 2 sir. से छोटा जाएंगे तो लेस देन 2 लेना होगा, लेस देन का सिंबल है, ठीक है। तो Yes, लेस sir. देन 2 कहने का मतलब 1 0 -1 ऐसा नहीं, लेस देन 2 कहने का मतलब 1.999999 ऐसे जितना जाना है वो जाएंगे जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं। और बहुत मतलब एकदम नेग्लिजिबल डिफरेंस हो सकता है 2 और वो जो छोटा वैल्यू लेंगे उसके बीच का। तो यहाँ पर मैं अगर यहाँ लिख दूं x और यहाँ मैंने लिख दिया एफ एक्स की वैल्यू अब सिंप्लीफाई करके x + 2 आया है, यह मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर देखो कि x की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ 1.99, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी इसमें डालेंगे x + 2 में तो 3.99। Yes, sir. अब यहाँ पर 1.999 कर दिया तो 3.999 हो गया, Yes, sir. 9 है 9 है, ठीक है ना। अब Yes, यहाँ sir. पर 1.9999 कर दिया तो यह 3.99999 जितना बड़ा ऊपर है उतना ही लिखूंगा, एक एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है ना। Yes, ऐसे sir. तो इससे यह क्या पता चल रहा है कि इसमें ऊपर वाले जो लिखे x की वैल्यू के सामने जो है लिखा हुआ, चलिए एक और लिख लेता हूँ कलर चेंज करके, अच्छा लगता है कलर चेंज करना। 99999 5 हो गया ऊपर, तो यहाँ पर 3.99999 ये भी 5 हो गया। अब बताओ कि ऊपर में x की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, Sir, सबसे बड़ी विच वन इज ग्रेटर? सर राइट साइड वाली जो एकदम राइट में। वेरी गुड। तो एफ एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वही रहा सर उसके नीचे वाला। यस सर। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है कि राइट साइड जा रहा है, x की वैल्यू किधर की ओर जा रहा है, 2 की तरफ बढ़ रहा है ना। यस सर। तो एफ एक्स किधर की ओर बढ़ रहा है, 4 की तरफ बढ़ रहा है। यस सर। लेकिन ना तो x2 है ना एफ एक्स 4। यस सर। यहाँ पर लिखेंगे when x approaches to from left fx approaches from 4 from लेफ्ट साइड से बढ़ रहा है ना। यस सर। चलिए दैट इज, इसी को लिखा जाता है when x tends to 2, या लिमिट जैसा है ना, ये अप्रोचिंग टू 2, इसको पढ़ते x tends to 2 then fx tends to 4, ठीक है। यस सर। ना तो x2 है ना fx4 है, कुछ तो गैप है, चाहे वह गैप नेग्लिजिबल हो, खुली आंख से दिखने वाला नहीं हो, लेकिन वो तो है, ठीक है। यस सर। चलिए तो यह बात होगी किसे, किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो इस टाइप के लिमिट को जब बोलते हैं लेफ्ट से चलते हैं तो उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। यस सर। और अब अगर चलेंगे राइट से, जैसे अब मैं ले लूं x की वैल्यू 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा तो राइट हैंड साइड में चलेगा। तो Yes, राइट sir. से जब लेंगे तो क्या होगा, 2.01 2.001 2.0001 ऐसे, मतलब इधर से हम फिर 2 की तरफ आ रहे हैं। Yes, हम sir. दोनों साइड से 2 की तरफ ही जाना, लेफ्ट से 2 की तरफ गए तो बढ़ते गए, राइट से 2 की तरफ आएंगे तो घटते आएंगे, लेकिन Yes. दोनों केस में हम लोग 2 की तरफ ही आ रहे हैं। तो दोनों केस में एफ एक्स क्या होगा, 4 की तरफ ही जाएगा। Yes, sir. इसी को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यह लिख सकते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। यहाँ देखो x अब किधर की ओर जा रहा है, सबसे बड़ा वैल्यू इसमें बताओ x का, Sir, 2.0. 2.01, तो सबसे बड़ा वैल्यू एफ एक्स का 4.0. तो यह किधर की ओर जा रहा है, सबसे छोटा क्या है, इधर यह है ना, Yes, sir. ये 4 की तरफ पहुंच रहा है कि नहीं राइट Yes, हैंड साइड sir. से, माने यह नीचे वाला। Yes, sir. यहाँ पर लिखेंगे x टेंड्स टू, Yes, x sir. अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम राइट, Yes, sir. एफ एक्स अप्रोचेस टू 4 फ्रॉम राइट, यह बात होगी, ठीक है। Yes, sir. ना तो x 4 है 2 है ना एफ एक्स Yes, 4 है, sir.
लेकिन अप्रोच कर रहा है। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, स्मॉल डिफरेंस है, वो होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन में तो वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जैसे 0.00001 बोल के 1 लिख दो, ऐसा वैसा गैप होता है। इसीलिए हम लोग बाद में समझते हैं कि चलो 2 ही है या 4 ही है, ऐसा करते हैं। यही या राइट हैंड साइड में गया तो राइट हैंड लिमिट हुआ, पहले लेफ्ट हैंड साइड में आया तो लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ। मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर 0 बाई इन फॉर्म में से आता है, इन 7 मीनिंगलेस फॉर्म में से कोई आता है, अच्छा तो आपको इस तरह से कुछ ऐसा सॉल्व करना होगा कि वो मीनिंगलेस फॉर्म हटा है। जिसमें से एक तरीका यह भी है कि फैक्टराइजेशन मेथड, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है कि क्या करना है। जैसे कहीं रेशनलाइजेशन मेथड, कहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड, कहीं पर एक्सपेंशन मेथड, ऐसा काम करेगा। ठीक यस है, Yes, तो वो sir. सब आगे चल के हम लोग देखते जाएंगे। तो अभी एक क्वेश्चन में ऐसे डाल दो कि और कहें कि हाँ चलो इवैल्यूएट करो इसे, तो देखो यहाँ पर इवैल्यूएट करना है। लिमिट x टेंड्स टू मान लो 2 और यहाँ लिख दिया 3x + 5। अब इसमें सोचना, मन ही मन सोचो कि अगर x की जगह पर 2 डाल देंगे तो क्या होने वाला है इसमें? 0 उन सातों में से कोई आएगा? नो सर Sir, नहीं आएगा तो हो गया, मेरा आंसर डाल दो। ओके सातों में से आता तब ना सॉल्व करते, सिंप्लीफाई करते। यस सर सातों में से कोई नहीं है, मतलब यही वैल्यू हुआ। आंसर एग्जैक्ट तो नहीं होता इक्वल, लेकिन हम लोग लिखते हैं इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे हो गया 3 × 2 = 6 + 5 11 हो गया आंसर। 11, 11, 11. अब Okay. यहाँ पर मान लो कि इवैल्यूएट करता हूँ एक और। लिमिट x टेंड्स टू 3 2x - 5 बाय x + 3 है। अब बताओ, अच्छा 1/6 1/6। 6 Yes, sir. 1/6, sir. श्योर दिव्यांग, सोच लो एक बार बढ़िया से। सोचेगा तो फिर नेट गायब हो Yes, sir. जाएगा। नहीं सोचेगा। 1/6 ना, No, श्योर ना? no, sir. Yes, चलो 7/6. 7/6 यस नहीं, सर 1 7/6 No, बोला है तो 1/6 1/6. बोला है। 1/6. चलो 1/6, sir. हाँ, मेरा 1/6. लिखा हुआ सही है ना? बस वो डिस्प्ले। यस सर सही है चलो तो ये तो Yes, समझ sir. में आ गया कि अगर यस उन सातों में से कोई नहीं आ रहा है तो आराम से ऐसे Yes, सॉल्व कर sir. लो। वैल्यू डाल दो, सॉल्व करना यस क्या है, वैल्यू डालो, जो वैल्यू निकल के आ रही Okay. है वो आंसर होगी। लेकिन अगर उन सातों में से Okay. आता है तो अलग अलग तरीके हो जाएंगे, जैसे कि अच्छा बायनोमियल मैंने पढ़ा है कि क्या क्या मैंने पढ़ा है, मैं भुला गया। बायनोमियल एक्सपेंशन मालूम है या नहीं? Sir, पहले से no, मालूम है, sir. स्कूल से मालूम है या नहीं? सर नहीं मालूम नहीं मालूम है, तब तो हमें No, सिखा sir. दो। चलो कोई बात नहीं, मैं तो कुछ और सोच रहा था। चलो ठीक है। लिमिट लिमिट हाँ, लिमिट को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी, LIM स्मॉल में भी कर लेते हैं लिमिट। दोनों लिमिट है, ठीक है। ओके सर Okay, sir. LIS दोनों है किसके इक्वल? लिमिट के इक्वल। लिमिट LIMIT। चलिए, तो मेरी आदत है LT लिखने का, अगर LIM भी रहे तो बात वही हो जाएगी। तो यहाँ पर हो गया x Yes, sir. टेंड्स टू 1 और x रेज 4 -1 बाय x - 1 मैंने कर। अब इसकी वैल्यू निकालनी। अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू डालूं तो शायद कुछ मीनिंगलेस फॉर्म दे देगा। Sir, यस 3/0. अच्छा, हाँ सर. No, sir. ये 0/0 आ जाएगा, sir. 3/0 ना दिव्यांश? No, no, sir. 0/0. तब ठीक है, अब 0/0 ठीक है। तो 0/0 आएगा तो 0/0 आंसर नहीं होता। 0/0 मीनिंगलेस फॉर्म हो गया। चाहो तो बगल में लिख सकते हो फॉर्म ऐसे करके 0/0 ब्रैकेट में, Okay, sir. ताकि समझ में Yes. आएगा कि नहीं यहाँ पर मेरा काम नहीं चलने वाला, आगे सॉल्व करना पड़ेगा इसको। Okay, sir. अब सॉल्व करने के लिए सोचो कि कैसे सॉल्व करोगे, मुझे भी बताओ, मैं भी करूंगा। सर a² - b² को टर्म में लगा देंगे हाँ हाँ, अभी तो फिलहाल वही कर सकते हैं हम लोग। तो a² - b², कैसे? फिर एक बार और a² - b² करेंगे, है ना? मुझे लगता है कि 4 आंसर होगा। कैसे? वो तो कैसे होगा, सॉल्व करने से होगा, ऐसा नहीं होगा। यस सर 4 आ रहा है 4 ही होगा। इसको फैक्टराइज करेंगे। देखो दिव्यांश, x² - 1 × x² + 1 लिख सकते हो। Yes, sir. जहां नहीं बुझा बोलना। चलो Yes, sir. लिमिट x टेंड्स टू 1
फिर इसको x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लिख सकते हो पहले वाले को, और दूसरा फैक्टर जैसे वो Yes, sir. एज इट इज उसको कुछ कर भी नहीं सकते, कॉम्प्लेक्स नंबर में जाना पड़ेगा तो या और इसको कैंसिल कर दो, x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल। अब वैल्यू डाल के मैन्युअली करके देख सकते हो क्या फिर से कहीं 0/0 वगैरह तो नहीं आ रहा है, क्योंकि नहीं आ रहा है तो हो गया मेरा आंसर 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 मींस 1 + 1 2 और फिर यह भी 2 2 टू द 4। Yes, sir. Yes, ठीक है ना? यस सर। अब देखो यहाँ तक तो मैंने कर लिया, फैक्टराइज करके काम चला, लेकिन अगर मेरे पास थोड़ा सा और बढ़ा दूं इसे तो ऐसे हो जाए लिमिट x टेंड्स टू 2, बार बार 2 ही लिखा रहा है, मैं क्या करूं, x रेज 6 माइनस चलो 64 ही कर देता हूँ डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब क्या करूं, So x tends to 2 है sir. हाँ टेंस टू है, मतलब वो तीर वाला है लेकिन तीर थोड़ा चिपटा होगा, वो अब तीर काम नहीं कर रहा, नया तीर बनवाना पड़ेगा। क्या प्लस दिख रहा है दिव्यांश? लग रहा है प्लस ही दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ प्लस नहीं होता कभी, Yeah. तीर ही होता है, एरो है ना, x अप्रोचिंग टू 2, Okay, sir. लेकिन पता ही नहीं कि लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है कि तो राइट इसका से। फॉर्म 0/0 होगा सर. हाँ अभी तो 0/0 है, उसी को सॉल्व करके आपको बताना है कि 0/0 हटा क्या, हटा तो आपका आंसर आ गया। Okay, sir. Okay, sir. क्या आ गया हुआ बेटा? यस सर कर रहा हूँ सर। इसमें a क्यूब माइनस हाँ हाँ बस वही कर लो अभी फिलहाल के लिए तो वही चलेगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हो, उसके बाद ए क्यू माइनस बी क्यू कर सकते सर वैसे ही कर हो। रहा हाँ हूँ। हाँ, वही करना है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन ले लीजिए हो जाएगा। दिव्यांश Yes, sir. सर मैंने वो किया है सर, मैंने x क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2 क्यूब का होल स्क्वायर किया है, चलेगा वो भी फिर ठीक उसको है। एक्सपैंड कर। ठीक है मैंने भी यही किया है। हाँ ठीक है चलेगा, दोनों सही है। आगे बढ़ो, कितना आया? सर 256. 32 इंटू 6 देखो कितना होता है। सर 192. यही लगता है, यही आना चाहिए। हाँ 192 सर एक फॉर्मूला कंफर्म करना था सर. हाँ सर बोलिए। एक फॉर्मूला कंफर्म करवाना था सर. ए क्यू माइनस बी क्यू सर होता वो है ए माइनस बी इंटू x ए स्क्वायर क्यूब प्लस ए बी माइनस. प्लस बी स्क्वायर। जो फॉर्मूला तुम्हारा कंफर्म कराना है वो यही हो सकता है, ये पूछ रहे सर ए होगे। स्क्वायर प्लस. ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यस सर. ये आपने किया है, या ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर होगा। अब मैं क्या करूं? अरे तुम्हारा क्या है बताओ? हेलो आर्या अनम्यूट हो जा बेटा। हाँ सर बस 1 मिनट से निकाल रहे हैं। ठीक है सर a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा? हाँ बोलो क्या बोल रही है आर्या? सर a क्यूब प्लस b क्यूब ए क्यू प्लस बी क्यू कहाँ है और उसको यूज क्यों क्यों करेंगे, वो फॉर्मूला यूज करना नहीं है, लेकिन अगर ए क्यू प्लस बी क्यू यूज करना है तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ओके सर। देखो यहाँ पर ध्यान दो, यस सर। चलो समझो यहाँ इसको याद करने का तरीका। ए क्यू माइनस बी क्यू रहेगा तो यहाँ माइनस करो, बाकी इधर सब प्लस। यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू रहेगा तो यहाँ प्लस करो और यहाँ बीच में माइनस यहाँ कर दो के बाद। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पहले ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। यस सर। सर मेरा आंसर 0 आ रहा है। जीरो? यस सर। सवाल ही नहीं है, जीरो तो आएगा ही नहीं। देखो अच्छा ये बताओ, हेलो सर. हाँ सुनाई तुम दे रहे हो दिव्यांश, लेकिन कभी कभी
कभी कभी भटक जाए, लो वो भी गायब हो गया। हाँ ये बताओ आर्या कि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन मालूम है फिजिक्स से? यस सर, थोड़ा पता जैसे है। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1। नहीं नहीं सर। नहीं, ये नहीं मालूम है। ये फिजिक्स वाले तो बड़ा पढ़ाते हैं डिफरेंशिएशन, ऐसे साइन x का cos x का साइन x माइनस साइन x, n हर माइनस जगह एक है। ऐसा। डिफरेंशिएशन जब होता है तो यहाँ ऑन n करिए। x टू द पावर n हाँ। माइनस 1, पावर में से एक कम हो जाता है, ठीक है। ओके। यस सर। अब इसका शॉर्टकट तरीका जानना है इसका, यस सर। तो बस पहले लेकिन ध्यान रखना 0/0 होना चाहिए या ओके। ∞/∞। तो जब 0/0 हो तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो भी हो जाएगा। जैसे ऐसे लिख देंगे लिमिट टेंड्स टू 2 6x रेज 5, एक कम कम गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का 1, बस हो गया, वैल्यू डाल दो हो गया। हाँ सर। यस। इनटू 2 टू द पावर 5, लगता है ये 192 होता है, देख लो मल्टीप्लाई कर 2 टू द पावर 5 32 हो गया इनटू 6। यस सर। हेलो दिव्यांश। चलो ये, लेकिन अभी ये इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, अभी हम लोग थोड़ा समझेंगे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्या करते हैं। ये तो है ही, ये ब्रह्मास्त्र है, लास्ट में यही फॉर्मूला यूज करते हैं, यस ठीक सर। है। आईआईटी के लिए जेई में यही फॉर्मूला यूज करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। हाँ बोर्ड में जैसे 12 का जो बोर्ड होगा उसमें कंटिन्यूटी आएगा, कंटिन्यूटी में भी लिमिट ही रहता है, उसमें यह फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, वहां यूज करने और मार्क्स कट जाएगा। यानी यस सर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं यूज कर सकते, ऑब्जेक्टिव में करो। यस। ऑब्जेक्टिव भगवान का नाम लेकर टिक तो मार ये दो। dx हाँ बोलो दिव्यांश, कुछ बोल रहे हो? सर, सर वो dx वाला क्या है सर, वो नहीं समझ में आया मुझे। ये ना मुझे भी पहले नहीं समझ में आया dx था रेशो ये डिफरेंशिएशन है, डी से होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन समझते हो? नहीं समझते हो, चलो। शुद्ध हिंदी में सर बोलते हैं, मतलब शुद्ध हिंदी में स्लोप बोलते होती हैं है जैसे ना। अवकलन। अवकलन तो और नहीं समझ में आएगा क्या होता है। हाँ। डिफरेंशिएशन मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स का, चलिए इसको क्या कहेंगे, दोनों का देख। आर्या है बची, मुझे लगा कि आर्या भी गायब हो गई। नहीं सर, वो देख लो क्या वीडियो। हो रहा है? सर दोनों, मैं भी हूँ सर। ओहो अच्छा चलो चलो आज मजा आ रहा है पढ़ने में। तो चलो इसको भूल गया अभी दिव्यांश, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। ये डिफरेंशिएशन है और डिफरेंशिएशन का यूज करके इसको बना लेते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब होता है उसको क्या बोले, अवकलन बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। और ये रेट का काम करता है, रेट निकालता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो रेट को दिखाता है। तो अभी फिलहाल उससे बहस नहीं है यहाँ पर। स्लोप को भी दिखाता है, स्लोप, स्लोप समझते हो? यस सर। इतना मुस्कुरा रहा है दिव्यांश, और क्या बात है, और फिर कुछ बोल भी नहीं रहा है। दिव्यांश कुछ बोलो। दिव्यांश स्लोप समझते हो? पूरा स्ट्रेट लाइन हो गया, स्लोप पूछ रहा हूं मैं, नहीं बोलेगा आज। चलो अच्छा, अब मैं क्या करूं, चलो। तो वह स्लोप को ही दर्शाता है, जैसे y का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x कहेंगे तो उसे कहेंगे स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व। तो अभी वो सब बात नहीं करना, सिर्फ डिफरेंशिएशन की बात करनी थी। खैर यह नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग यूज करेंगे। और एक और फॉर्मूला जान ली, यस सर। लिमिट, यहाँ पर एक ट्रिक है, ये फॉर्मूला समझो, x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a अगर है, कुछ नहीं करना है, पावर को पीछे ले आओ और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, कांस्टेंट वाले में से, हो गया, यही आंसर होगा हमेशा। इस फॉर्म में रहेगा तो बड़े आराम से ऐसे डायरेक्ट लिखो, इसको प्रूव कर देंगे बाद में। फिर ओके अगर सर। लिमिट x टेंड्स टू a, हेलो दिव्यांश, दिव्यांश नहीं बोलेगा दिव्यांश, कोई बात नहीं है दिव्यांश, देखो देखो ऊपर नीचे दोनों पावर है ना, यस सर। बस ऊपर नीचे दोनों पावर को बटे में कर दो और a टू द पावर घटा के लिख दो, n माइनस n हो गया, ओके। डायरेक्ट आंसर। अगर ये दो फॉर्मूला ध्यान में रहे तो ऐसे जितने सारे क्वेश्चन होंगे उसको बड़े आराम से एक लाइन से दो लाइन में किया जा सकता है, ठीक है। यस सर। यस सर।
तो चलिए इस पर फिर इस क्वेश्चन को कर ले। यहाँ पर देखिए क्या है आपके पास, लिमिट x टेंस टू ए, सॉरी ये नहीं 2 ना था, 2 x टेंस टू 2, x टू द पावर कितना है 6 माइनस 64 लिखा था ना मैंने, तो 2 Yes, टू sir. द पावर 6 लिख लो इसको, और x माइनस 2 ये ना है। Yes, sir. देखो n की जगह पर कितना है 6, तो 6 पीछे लाओ और Yes. पावर में से 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, मींस 6 इंटू 2 टू द पावर 5, और 2 टू Yes. द पावर 5 32, यानी कि 192 ऐसे आंसर आ गया। Yes, sir. ठीक है, इसे नोट करो, एक फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिक है, डायरेक्ट काम करो। Sir, noted. ओके, अब देखो यह जो अभी तक हम लोग जो फैक्टराइज वगैरह कर रहे थे यहाँ पर, किए ना, ऊपर वाले में फैक्टराइज किए, इससे पहले वाले में भी एक और क्वेश्चन मैंने लिखा था यहाँ पर जो फैक्टराइज किया ऐसे करके, तो Yes, सभी sir. जगह फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होता। जैसे पावर में अगर फ्रैक्शन हो जाए, Yes. पावर में मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया लिमिट x टेंस टू 3 x रेज 1/5 माइनस 3 रेज 1/5 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब तो ये फैक्टराइज ही नहीं हो पाएगा, Yes, sir. पावर में फ्रैक्शन हो गया, रेशनल फॉर्म में है, तो फैक्टराइज ही नहीं होगा, लेकिन फॉर्मूला यहाँ पर ये काम कर जाएगा जो ऊपर लिखे थे। क्या करेंगे, 1/5 पीछे लिख लो, 3 टू द पावर 1/5 माइनस 1 कर लो, हो गया आंसर। अभी आप 1/5 माइनस 1 है तो इसको सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं ना, एलसीएम वगैरह लेकर के पावर को, या 3 टू द पावर क्या होगा 1 माइनस 5/5 मीन्स 1/5 इंटू 3 टू द पावर माइनस 4/5 है ना। Yes, sir. पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में मिला सकते हो, 1/5 इंटू 3 टू द पावर 4/5, ऐसा कर दिया, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो चलो मान लो कि अभी यहाँ पर, अब ये तो पावर फ्रैक्शन में था तब, अब मैं यहाँ लिख देता x रेज 7 माइनस 3 रेज 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। इसको भी फैक्टराइज करना काफी टफ होता, Yes, फैक्टराइज sir. नहीं कर सकते थे, लेकिन फॉर्मूला मेरा काम कर जाएगा। 7 पीछे, 3 पावर 7 माइनस 1 दैट इज 6 हो गया। अब बड़ा पावर रहे तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको सॉल्व नहीं करते, हो गया, Yes, sir. है ना। ऐसे, इसको नोट कर दो। चलो दिव्यांश कहाँ टहल रहा है, आ जाओ बैठ जाओ। सर मैं ट्राई कर रहा हूँ जहाँ पे ठीक सिग्नल मिल जाए। अच्छा, रोड पर चले जाओ, रोड पर सिग्नल आए। सर ये भी डिफरेंशिएशन का यूज किया क्या हमने इधर? नहीं नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा था, एक दो फॉर्मूला ऐसे लिख दिया। यस इस सर, मैं लिख फॉर्मूला लेता तो हूँ। बस इसका यूज करो और डायरेक्ट आंसर लिखो। ओके सर, एक मिनट में लिख लेता हूँ। हाँ नोट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसा, देखो सेकंड फॉर्मूला जैसा हो गया कि नहीं सेट, Yes, sir. बस बस बैठा यस दो। सर। पहले पावर को डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद पावर में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ओके डायरेक्ट। सर, क्या ए आएगा क्या तुम्हारा? हो? हाँ सर A5 होगा ना सर? हाँ, ये 5 है, m तुम्हारा 10 है, n तुम्हारा 4 है। Sir, Okay. 5 power 7/2. पहले तो 5 है, सॉरी 10/4 कर दी थी, 5/2। 10/4 इंटू 5 टू Yes, द sir. पावर 10 माइनस 4, बस इतना ही है। सर 5 raised to the power 7/2 सर। अच्छा, होल डिवाइडेड बाय 2 ना। Yes, sir. Whole हाँ divided. तब ठीक है, मुझे Yes, लगा sir. था कि पावर में 7/2 करना है। 5 टू द पावर 7 होल डिवाइडेड बाय 2 ना, ठीक है। Yes, sir. Yes, 5 sir. टू द पावर 7 थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये नहीं कि Okay. पावर को सिंप्लीफाई कर, मैंने इसको सिंप्लीफाई करने लगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, Yes, sir. चलिए तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Yes, sir. अब चलो एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 रूट ओवर x प्लस h माइनस, मैं क्या करती हूँ,
x टेंस टू 0, वेट करो, मैं थोड़ा चेंज कर दूं इसको, x टेंस टू 1 कर देता हूँ, तो 1 कर दिया, तो x प्लस 1 माइनस x टेंस टू 0 अगर कर दूं तो चलो 0 ही कर दी, चलो हटाओ। x टेंस टू 0 रूट ओवर x प्लस 1 माइनस रूट x, क्या करेंगे 1 लिखो, 1 ये रुक जाओ पहले मुझे लिखने का, x हो गया, यहाँ पर रूट 1 में 1 है, चलिए हो गया। यह इस टाइप का क्वेश्चन, x टेंस टू 0 रूट ओवर x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। अगर डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला मैंने वैल्यू डाले 0, तो मीनिंगलेस फॉर्म क्या हो जाएगा, 0 जैसे ही डालेंगे इसमें तो यह 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और 0 बाई 0 आ जाएगा। तो मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत है, 0 बाई 0 मेरा आंसर हो नहीं सकता, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर इस टाइप का इरेशनल वगैरह रहे, पावर मतलब रेडिकल साइन आ जाए, स्क्वायर रूट वगैरह, तो इसे रेशनलाइज करना चाहिए। रेशनलाइज मतलब कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए, है ना। तो जैसे ही कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा, ये इस तरह का 0 बाई 0 फॉर्म, और जो आएगा मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे मैं इसे यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट, जब तक लिमिट की वैल्यू नहीं डालेंगे तब तक लिमिट लिखते रहेंगे, ओके सर। जहां पर वैल्यू डाल दिए वहां पर लिमिट समाप्त। या तो इसमें क्या करना है मुझे कि रूट ओवर x प्लस 1 करना है, डिवाइडेड बाय x इंटू रूट ओवर x प्लस 1, ठीक है। अब न्यूमरेटर में देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला सेट हो रहा है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू रूट x प्लस 1। अब देखो ऊपर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया एक बार में, अगली बार x से x डिनोमिनेटर वाले को कैंसिल कर देंगे, तो x डिवाइडेड बाय x इंटू रूट ओवर x प्लस 1 ऐसा हो गया, x से x कैंसिल हो गया, यस सर। 1 बाय, अब लिमिट डालो इसमें, तो x प्लस x का वैल्यू 0 डाल देंगे, प्लस 1 मीन्स 1 बाय 1 प्लस 1 दैट इज 1 बाय 2 आंसर। ये शानदार क्वेश्चन है, समझना चाहिए, जहां दिक्कत है पूछना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, आज इतना ही मैं पढ़ा। ओके सर। जहां भी दिक्कत है पहले बताओ, तब उसके बाद होगा क्लास। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, और थोड़ा स्ट्रेटजी भी बनाते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं, ठीक है। Okay, sir. यस सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।